झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र एक दिन पूर्व ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। कारण बताया गया कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है, सहयोग नहीं कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक किशुनदास मौजूद हैं। सर, आप लोगों पर ही आरोप लग रहा था कि आप लोग सत्र को चलने नहीं देना चाहते हैं, क्या कहें? जो भी ऐसा बोले होंगे यह बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि मानसून सत्र मात्र 6 दिनों के लिए आहूत किया गया था और विपक्ष में होने के नाते हम सब चाहते थे कि जो राज्य में जो राज्य की ज्वलंत समस्या है उस पर सदन में चर्चा हो। अभी पूरे प्रांत में आप देखें कि सुखाड़ अकाल की स्थिति है, तो क्या विपक्ष के होने के नाते हम लोग वह सवाल सदन में नहीं लाएं? लेकिन सरकार उससे भी भागने का काम किए। अभी आप देखें, कुछ दिनों पूर्व संध्या टोपो जो दारोगा के पद पर कार्यरत थी, उनको गौ तस्करों के द्वारा उनकी हत्या की गई। इस सवाल पर भी हम लोग चाहते थे कि सदन में चर्चा कराई जाए। बेरोजगारों के सवाल पर चर्चा हो, तो सरकार विपक्ष का एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सब यह जान रहे हैं कि पूरे राज्य में सरकारी मिशनरी फेल हो गया है। सारा सरकारी मिशनरी एक करप्शन में लगा हुआ है, चाहे वह कोयले की चोरी हो, चाहे बालू की चोरी हो या स्टोन माइन जिस प्रकार संचालन हो रहा है। आए दिन प्रेस मीडिया में यह तो सवाल आ ही रहा है। और आज देखिए कि किस प्रकार इन लोग जो करप्शन इतना फैला दिया कि इस राज्य में ईडी जैसे संस्था को आना पड़ा। आज ईडी कार्रवाई कर रही है और वह दिन दूर नहीं जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य को भ्रष्टाचार के धकेलने का काम किए हैं, वह भी इसके जद में आएंगे। सर, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप लोग जो इस प्रकार की जो संस्था है, एजेंसी है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर क्या? यह सरासर गलत है। आपको हम स्मरण कराना चाहते हैं कि लगभग 70 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस ने राज करने का काम किया। वो सभी स्वतंत्र जितने भी एजेंसियां थी, सबको पंगु बना के रखा। उनको उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें आती थी, जो उनको करना चाहिए था, कांग्रेस ने उनको लुंज पुंज बना के रखा था। और एक चीज़ तो आप मानिए, भाजपा की सरकार चाहे देश में चाहे राज्य में जहाँ जहाँ भी है, वह 2 चीज़ से समझौता कतई नहीं कर सकती है। एक तो आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार। इस राज्य में जिस प्रकार भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सत्ता पक्ष जो भी कह के वो बच नहीं सकते हैं। अब इनका भी परत दर परत घोटाला भ्रष्टाचार का परत खुलने वाला है। तो यह हताशा में अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए विपक्ष पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा, अगर हेमंत सरकार के अगर हम कार्यकाल को देखें तो 100 में से आप कितने अंक देंगे? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है, ये तो आपको भी पता है कि जब सरकार में आए थे तो इन्होंने कहा कि खजाना खाली है। उसके बाद फिर कोरोना काल में जैसे तैसे ये 2 वर्षों का कालखंड भी पार हो गया। आज हम लोग 2.5 वर्ष से भी अधिक समय से इनकी सरकार चल रही है, लेकिन आज भी पूरे प्रदेश में कहीं विकास का कोई रोड मैप तैयार ये नहीं कर पाए। पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार के समय जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रखा गया था, उन लोगों को भी यह सरकार हटाने का काम कर रही है। यह सरकार तो आई थी कि हम आंगनबाड़ी के दीदियों को वेतन बढ़ा देंगे। बहुत सारा नारा इनका था कि बेरोजगारों को प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो उनको हम प्रति माह पेंशन देंगे। क्या हुआ इनका नारा? सब तो वादा खोखला ही साबित हुआ। तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए
यह विपक्ष की ओर तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं। इससे झारखंड की जनता भी देख रही है कि सच्चाई क्या है, और इनको अब इनका बहुत हो गया, नौटंकी है ना, इनको भी अब जाना ही पड़ेगा। इनको तो स्वतः रिजाइन दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगता है ना, हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि इनके जितने भी मंत्री हैं, आज मंत्री का अगर संपत्ति का जांच हो जाए तो फिर एक नया कीर्तिमान इनके मंत्री लोग भी स्थापित करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक किशुन दास, जिन्होंने विभिन्न मसलों पर अपनी बातों को रखने का काम किया। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।